बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये वीडियो भी इस्लामपुर कॉलेज के लिए है। मैं मुसलसल इस्लामपुर कॉलेज के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस्लामपुर कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम है और तालिब इल्म जो है बेइंतहा परेशान है। आप सबों का मैंने कमेंट देखा, आप सबों ने जो कॉल किया मैंने उससे रिसीव किया, आप सबों के सवालात को देखे, आप सबों की परेशानियों को मैं समझकर फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरह से जानेंगे कि आपका इम्तिहान कौन सा एमसीक्यू मोड पे होगा और कौन सा असाइनमेंट मोड पे होगा। ये सबसे अहम सवाल है जो सभी तालिब इल्मों को परेशान कर रखा है कि कौन सा मोड आपका है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू मोड पर है या असाइनमेंट मोड पर है। आप इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। इसके अलावा आप अगर ऑनर्स में है तो ऑनर्स पेपर सब अपलोड किया जा चुका है। अगर आप जनरल में है तो तकरीबन जनरल पेपर्स भी अपलोड किया जा चुका है। अगर अपलोड नहीं किया है तो आप अपने डिपार्टमेंट के हेड से जो प्रोफेसर है उनसे आप कांटेक्ट करें और वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप सब अपने जहन में तारीख़ को रखें कि जो असाइनमेंट मोड है वो तो शुरू हो चुका है, उसका लास्ट डेट 28 है। 12 बजे से पहले आपको सबमिट करना है और जो एमसीक्यू मोड पर होगा वो 29 तारीख से होगा। एमसीक्यू मोड आप बस जान सकते हैं कि आपका इम्तिहान एमसीक्यू मोड पे होगा या असाइनमेंट मोड पे होगा। एमसीक्यू मोड पे किस तरह से लेगा वो तो कॉलेज फिर आपको अपडेट करके बता देगा। बहरहाल तो मैं आपको यही बताऊंगा कि एमसीक्यू मोड है आपका इम्तिहान या फिर कौन सा इम्तिहान आपका असाइनमेंट मोड है। इसके अलावा आपको इस वीडियो में और एक चीज़ बताया जाएगा कि आप जब अपने असाइनमेंट को बना लेंगे तो आप उसको सबमिट कैसे करेंगे। बहुत से तालिब इल्मों ने ये भी सवाल किया है कि सबमिट कैसे किया जाए। सबमिट करने के लिए भी बहुत से तालिब इल्म परेशान है, तो इस हवाले से भी मैं बात करूँगा। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपना एग्ज़ाम के पैटर्न को जान सकते हैं कि आपका एमसीक्यू मोड है या असाइनमेंट मोड है। तो आपको पहले गूगल पे इस्लामपुर कॉलेज सर्च कर लेना है। उसके बाद कॉलेज के वेबसाइट खुलने के बाद आपको देखिए ऊपर में लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन एडमिशन्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप जो है इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के नीचे में ये ग्रीन करके इंटरनल असाइनमेंट एमसीक्यू एग्जामिनेशन सेमेस्टर 2 और 4। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन के ज़रिए आएँ या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके आएँ, ये आप पर मुनहसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझिए होशियारी से कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो सेकंड सेमेस्टर पर क्लिक करना है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको फोर्थ सेमेस्टर पे क्लिक करना है। इस तरह से आप क्लिक कर लेंगे सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे ओके कीजिए। ओके करने के बाद देखिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड है तो यहाँ पे लिखा रहेगा ओटीपी एसएमएस या ईमेल। तो एसएमएस पे बहुत कम ही आता है, ईमेल पे आता है। यहाँ जो ये 4 डिजिट पहले से डायल किया हुआ है उसको आप कट कर दीजिए और आप इंतज़ार कीजिए कि आपका ओटीपी कब ईमेल में आएगा। आपको एक बात जहन में रखनी है कि ओटीपी जो है काफ़ी लेट से आता है, इसीलिए आपको दोबारा ट्राई नहीं करना है, वरना होगा ये जब आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आपका पहला जो ट्राई था उसका ओटीपी पहले आएगा, फिर दूसरा का आएगा, फिर तीसरा का आएगा। तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किस तरह से करेंगे और आप फिर सवाल करेंगे कि मैं अपना पेपर चेक नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए आप यहाँ पे ये डालने के बाद आप इन्नल्लाह मा साबिरीन पढ़िए। आप सब्र से काम लीजिए और इंतज़ार कीजिए ओटीपी के आने का। ओटीपी इंशाल्लाह आ जाएगा जल्द से जल्द। ओटीपी आने के बाद जो है आप यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। तो एसएमएस के ज़रिए तो आता नहीं है, ईमेल के ज़रिए ही आता है। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं ओटीपी के आने का। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या काम करना है। देखिए ओटीपी आ गया, ये ओटीपी रहा। तो यहाँ ओटीपी मैं डाल देता हूँ 2414। तो ये आपको जहन में रखना है कि आपको बार बार ट्राई नहीं करना है। अगर आप बार बार ट्राई करेंगे तो फिर आप जो है नहीं कर पाएंगे।
अपना चेक नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आप बार बार यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, अगर आप बार बार ट्राई कर चुके हैं और अगर आप दोबारा नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो आप इंतज़ार कीजिए, 2-3 घंटे के बाद फिर से ट्राई करेंगे तो आपको चेक करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा क्योंकि OTP बहुत लेट से आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि CC8 जो है उर्दू वो असाइनमेंट मोड पे होगा और CC9 भी उर्दू असाइनमेंट मोड पे है, CC10 भी उर्दू असाइनमेंट मोड पे है, GE2 जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी असाइनमेंट मोड पर होगा और SEC उर्दू जो है वो भी असाइनमेंट मोड पे होगा। यानी कि यहाँ पे जो पांचों पेपर है वो सारा का सारा असाइनमेंट मोड पर होगा। तो ये आप समझ गए कि अब आप यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं होगी इंशाल्लाह समझने में कि आपका इम्तिहान किस तरह से होगा। तो समझ गए। यहाँ पे आप देखिए एकदम वाज़ेह तौर पे, अगर आपको कोई अगर MCQ में होता तो आपको वहाँ पे MCQ नीचे में लिखा हुआ आता जहाँ पे असाइनमेंट मोड है। तो ये आप समझ गए। तो इस तरह से आप अपना चेक कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक वाज़ेह हुई कि आप किस तरह से अपने MCQ मोड या असाइनमेंट मोड को समझेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि आप जब लिख लेंगे तो आप अपलोड किस तरह से करेंगे। तो अब अपलोड करने के लिए बस अपना करना ये कि यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको जो पेपर अपलोड करना, जैसे मान लीजिए CC8 को अगर आपको अपलोड करना है तो असाइनमेंट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। आप असाइनमेंट मोड पर जब क्लिक कर देंगे तो आपके सामने में देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CC8 चूज़ फाइल, नो फाइल चूज़न। तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, ये इस तरह से फाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका PDF तैयार होना चाहिए। आप PDF पे सेलेक्ट मारेंगे और वहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। जब अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके इस साइड में आपका जो फाइल होगा वो शो करेगा। अगर आपका फाइल शो नहीं कर रहा है या आप आपका अपलोड अगर एरर हो गया है तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, कई बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्फे में ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से आप अपलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि आप किस तरह से अपने पेपर के मोड को MCQ मोड पर है या असाइनमेंट मोड पर है, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ये आपको बताया गया है। लेकिन आप थोड़ा इंतज़ार करें OTP डालने के बाद, क्योंकि कई तालिब इल्म जो है इस चीज़ से दो चार हो चुके हैं। तो आप इस तरह से चेक कर लेंगे और इस बात को जहन में रखें कि असाइनमेंट मोड जो है 28 तारीख तक है और MCQ मोड जो भी होगा वो जो है 29 तारीख से शुरू होगा। और ये जो अभी जो आपको बताया गया है ये प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए है। सभी जो है फटाफट जाएं और चेक करें कि आपका इम्तिहान जो है वो किस तरह से होगा। और अगर किसी का असाइनमेंट मोड पर है और अगर उसका वो पेपर अपलोड नहीं हुआ है, पेपर कोड अगर मैच नहीं कर रहा है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, मतलब अपने डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनसे आप रब्ता करें, उनको आप इस बारे में बताएँ, वहाँ से परेशानी को हल किया जाएगा। तो ये रहा आप के सवालों का जवाब। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको अब भी कहीं समझने में परेशानी हुई हो, अगर आप अब भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इजहार करें या ख़ुद बज़ाते खुद आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी परेशानी को हल करने के लिए मैं मौजूद हूँ। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी तालिब इल्म हैं जो भी परेशान हैं, आपके शेयर करने से उनकी परेशानी हल हो सकती है। तो ये सदका जारिया है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों की परेशानियों को कम करें। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।